हेलो दोस्तों, मैं जय गुप्ता नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल नर्स लड़र पे पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, नॉर्थ 9 की कट ऑफ मैंने डाल दी है और कट ऑफ को लेके बहुत अच्छे मेरे पास रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं। और दोस्तों जो मैंने डाली है और जो हमारे एक्सपर्ट प्रदीप सर ने डाली है, लमसम कट ऑफ वहीं तक रहेगी, एक दो नंबर का आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी के लिए इतनी सारी चीजें की जा रही है और मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। दूसरा दोस्तों, आप सभी को पता है कि नॉर्थ 9 एग्जाम लगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रीलिम्स के अंदर ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और नॉर्थ 9 मेंस में कुछ बच्चे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि यार हमारा सिलेक्शन शायद ही होगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वजह क्या क्या रही है। दोस्तों देखो, सबसे पहली वजह तो दोस्तों ये होती है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर जो वो एग्जाम सेंटर का जो माहौल है वो हमारे माइंड को इस तरह से रिफ्रेश कर देता है कि हम अपना एग्जाम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं और आते हुए क्वेश्चंस में हमारे गलत हो जाते हैं। जैसे दूसरा नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा अपन कहते हैं सिली मिस्टेक। कहते हैं ना दोस्तों, अपन कितने सारे क्वेश्चन है जो हमें आते हैं, हमें पता है हम बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं और हमें पता है कि हम उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे, हमारे सही हो सकते थे वो, लेकिन आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। सिली मिस्टेक किस तरह से हो जाती है दोस्तों, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, कि हमने तैयारी की होती है वन लाइनर के हिसाब से और क्वेश्चन आ जाते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, या फिर हमें नहीं पता होता हम अप्लाइड क्वेश्चन को किस तरह से हम प्रैक्टिकल बेस पे अप्लाई करें, या फिर हमने किस तरह से उस चीज के ऊपर हम फोकस्ड रहें। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट रहते हैं कि जहां हमारे सिलेक्शन नहीं होते। चौथा दोस्तों, जो फ्रेशर्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने पढ़ाई ही सिस्टमेटिक वे से नहीं की, हमें पता ही नहीं सर हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले नॉर्थ 10 के लिए हम किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से हम हमारा रूटीन सेटअप करें और किस तरह से हम हमारे टारगेट फिक्स करें। दोस्तों देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से डिटेल्ड आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो फिर सिलेक्शन दूर नहीं और मंजिल दूर नहीं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था सारा नॉर्थ 9 में सिलेक्शन ना होने की क्या क्या मेन वजह रही थी। दोस्तों वो गलतियां फिर से ना हो, इसलिए हम इस बार नॉर्थ 10 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाले हैं और हमें किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से मैंने तैयारी की और जितने ज्यादा मैंने एक्सपर्ट टॉक किए हैं और जिन भी टीचर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, अच्छी रैंक हासिल की, उन्होंने किस तरह से तैयारी की, तो वो पूरा मास्टर प्लान मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा और देखिए अब नॉर्थ 10 का मास्टर प्लान। तो दोस्तों मैंने सारा लिखा हुआ है नॉर्थ 10 का मास्टर प्लान। ठीक है, अपना किस तरह से पढ़ाई करनी है पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि टाइम टेबल आपको फिक्स नहीं करना है, आपको टारगेट फिक्स करना है किस तरह से आपको पढ़ना है। और जब तक वो आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता आपको आराम नहीं करना है, या फिर आपको उस दिन का कोई भी रूटीन वर्क करने से पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है कि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं टारगेट के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने लिखा टारगेट प्लान। देखिए नॉर्थ 10 के लिए विजन टू सक्सेस, अगर हमें सिलेक्शन पाना और अच्छी रैंक हासिल करनी है तो हमें टारगेट फिक्स करना ही पड़ेगा। और दोस्तों याद रख लेना, जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आप उस चीज से चलते हो, उस तरीके से पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए मंजिल दूर नहीं। और अगर वो प्रोसेस अगर आपने फॉलो नहीं किया तो दोस्तों समझ लो, एक दिन भी अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो आप 100 से 200 रैंक नीचे हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर करते हैं अपन। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, वीकली वीकली प्लान लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने पूरा 10 आवर के हिसाब से प्लान बनाया है कि अपन को 10 आवर स्टडी करनी है। देखो दोस्तों, जो सुबह जल्दी जगते हैं उनके लिए भी मैंने प्लान बनाया और जो लेट जगते हैं उनके लिए भी प्लान। इसमें जो लेट रात तक जो सोते हैं यानी कि लेट नाइट तक जो स्टडी करते हैं उनके लिए प्लान बनाया मैंने, और जो अर्ली नाइट तो दोनों ही केसेस के लिए। अब आपको देखो दोस्तों, ये मैंने पूरा वीकली प्लान बनाया। जैसे कि मान के चलो आप दोस्तों 1 तारीख से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, 1 अक्टूबर से, तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूँ जो सुबह जल्दी जगते हैं। दोस्तों सुबह जल्दी जगते हैं इसका मतलब आप 7 बजे कम से कम उन्हें पढ़ने के लिए बैठ जाओ। सुबह 6 बजे 6:30 जग के अपने जो भी रूटीन वर्क है वो करके उसके बाद आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 7 से 11 आपको नॉन स्टॉप पढ़ना है। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अगर बैठ गए तो वो पढ़ते ही रहना है, आपको बीच में ब्रेक भी लेना है थोड़ा बहुत, है ना। कहते हैं कि दोस्तों जितना जल्दी जितना शार्प माइंड के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो जैसे आप 1 घंटे पढ़े, आपको 10 से 15 मिनट का नैप जरूर किसी से जरूर लेना है। नैप के अंदर ये नहीं कि आप फोन चलाने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ। आपको 10 से 15 मिनट सिर्फ रिलैक्स होना है, बॉडी को काम रखना है, रिलैक्स होना है। 10 से 15 मिनट आपने रिलैक्स किया, उसके बाद फिर से आप अपनी स्टडी पे लग जाइए। तो हमारा प्लान क्या हुआ, 7 से 11 है। ठीक है, यानी 4 4 घंटा वो पढ़ना है, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट का आपको नैप लेना है। जिसमें देखो दोस्तों, आपने मान के चलो आपने एक सब्जेक्ट प्लान कर ली ओबीजी। ठीक है दोस्तों, आपने एक सब्जेक्ट प्लान कर ली जैसे कि ओबीजी, आप ओबीजी पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पढ़े 7 से 11। ठीक है, 7 से 11 आपने ओबीजी पढ़ी। ठीक है दोस्तों, 7 से 11 4 घंटे आपने ओबीजी पढ़ी। अब आप डिपेंड करता है आपकी कैचिंग पावर कैसी है और आप किस तरह से पढ़ रहे हो। आप 7 से 11 में जिस तरह से, जैसे मान के चलो ओबीजी में आपने गायनी पार्ट पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, इवन मान के चलो आप लेबर तक पढ़ चुके हो, अगर आप रिपीटर्स हो तो आप ओबियसली बात है आप 4 घंटे में ऑलमोस्ट ओबीजी का आधा पोर्शन कवर कर चुके हो। और जो फ्रेशर हो तो दोस्तों आप कम से कम लेबर तक तो आप पढ़ ही पाओगे।
जितना मेरा आइडिया और जितना मैंने लोगों से पूछा है, जितने स्टूडेंट से पूछा है और जितने भी मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ जहां मुझे रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी आप ओबीजी कवर करते हो, तो देखो दोस्तों ये मैं अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से पूरा प्लान बता रहा हूँ। मान के चलो आपने ओबीजी कवर कर ली पूरी, है ना, जितना आपसे हो पाया 4 घंटे, उसके बाद 2 से 5 में दोस्तों सिर्फ आपको एमसीक्यूज लगाने। एमसीक्यूज कहाँ से लगाने, तो पीआर के जितने टॉपिक तक आपने क्लियर कर लिया, पीआर के एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। टारगेट हाई के आपके क्या कहते हैं एमसीक्यू कंप्लीट हो जाने चाहिए, प्लस आपके एनक्लेक्स एनक्लेक्स जो थ्योरी वाली बुक है ना दोस्तों, जो थ्योरी वाली बुक है पूरी एनक्लेक्स की, उसमें जो दोस्तों जो ट्राइंगल पॉइंट्स बने हुए ऐसे ऐसे ट्राइंगल पॉइंट्स बने हुए होंगे, वो ट्राइंगल पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और उसके साथ ही जो भी जितने टॉपिक तक आपने पढ़ा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने चाहिए। सिर्फ आपको ये 3 बुक से क्वेश्चन सोल्व करने हैं अभी के लिए, ठीक है दोस्तों। पीआर के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, टारगेट के क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। एनक्लेक्स की जो थ्योरी वाली बुक है उसमें हर चैप्टर के पीछे 10 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे आपको क्लियर हो जाने चाहिए जितना आपने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका मॉर्निंग से आफ्टरनून का प्लान। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो आप अगर जल्दी जग रहे हो तो जल्दी आप सोओगे भी, तो आप 8 से 11, ठीक है, अर्ली नाइट, यानी 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर 5 से 8 के बीच में क्या करें। दोस्तों 5 से 8 बजे के बीच में आप देखो दोस्तों अपना खाना भी खा सकते हो, कोई आपने टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको कोई वीडियोस देखनी है किसी भी सब्जेक्ट से लेकर, दोस्तों यूट्यूब की वीडियोस आपको अपने टाइम आवर्स में नहीं देखनी है, ये ध्यान रख लेना। आप जैसे खाना खा रहे हो कुछ कर रहे हो तो उस टाइम पे आप यूट्यूब की कोई वीडियोस देख लीजिए, लेकिन यूट्यूब की वीडियोस अपन को अपने स्टडी टाइम में कोई भी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड आता है, आप बोलोगे सर कि ये यहाँ पर आपने 11 से तो क्या करना दोस्तों, थोड़ा बहुत सोना भी होता है, खाना भी खाना होता है, थोड़ा सा अपन को नैप भी लेने चाहिए। ठीक है, 8 से 11 में दोस्तों आप छोटी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे साइकेट्री आपने उठा ली। साइकेट्री की आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ साइकेट्री की थ्योरी पढ़नी है, जितना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मान चलो आपने साइकेट्री की थ्योरी जितना भी आपसे पढ़ पाए आपने कवर कर ली। फिर नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे अगर अपन प्लान करते हैं दोस्तों, देखो नेक्स्ट डे अपन क्या प्लान करते हैं, मान चलो 2 तारीख को, अब 2 तारीख का प्लान है यानी कि 2 अक्टूबर का। ठीक है, 2 अक्टूबर को फिर से आप क्या करोगे, वही आप ओबीजी पढ़ोगे जितना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 7 से 11 के बीच में जितना आप पढ़ सकते हो आपको ओबीजी पढ़नी है। उसके बाद आपको वही एमसीक्यू निकालने हैं ओबीजी के। यहाँ आप ओबीजी नहीं दोस्तों, आप एफ1 ले सकते हो, एमएसएन ले सकते हो, कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओबीजी वो एमसीक्यूज निकालने। अब इस टाइम पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले जो साइकिट्री पढ़ी उसको 1 घंटे रिवाइज करना है, 8 से 11 के बीच में, 8 से 9 के बीच में आपने रिवाइज करना है। और 9 से 11 के बीच में दोस्तों आपको क्वेश्चन निकालने वही सेम, किसके, पीआर यादव, टारगेट हाई और एनक्लेक्स की जो अपनी थ्योरी वाली बुक है वहां से क्वेश्चंस निकालने, इन तीनों बुक से क्वेश्चंस निकालने जितने आपके निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, आप जब 10 दिन के बाद देखोगे दोस्तों आपकी ओबीजी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी थ्योरी के साथ और आपके क्वेश्चन मार्क्स के साथ। ठीक है, साइकिट्री दोस्तों आपकी 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 5 दिन में इसके एमसीक्यू जितने भी 10 दिन में आपकी ओबीजी और साइकिट्री कंप्लीट हो जाएगी। मान के चलो 11वें दिन से आपने यहाँ पे ले ली फंडा। ठीक है दोस्तों, सेम यहाँ पर फंडा ले ली, यहाँ पे पीडिया ले ली, एक सब्जेक्ट बड़ी ले ली, एक छोटी ले ली। 10 दिन में दोस्तों आप देखो फंडा पीडिया कंप्लीट हो गई, एमसीक्यूज और सब्जेक्ट वाइज। फिर आप नेक्स्ट पोर्शन में आप जाओगे दोस्तों किसके लिए, आप सिर्फ और सिर्फ एमएसएन के लिए जाओगे। ठीक है, एमएसएन के लिए दोस्तों आप किस तरह से जाओगे दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, ये अपने पास पीडीएफ चली गई, हाँ। ठीक है दोस्तों, आप एमएसएन के लिए किस तरह से जाओगे, ये मैंने पूरा दोस्तों खुद से लिखा हुआ, खुद से आपको पूरा प्लान आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमएसएन के लिए आप किस तरह से जाओगे, मान के चलो एमएसएन का कोई भी सब्जेक्ट, इस दिन न्यूरो पढ़ लिया मॉर्निंग में, और शाम को छोटा कोई टॉपिक जैसे ऑन्को पढ़ लिया। इस टाइम जैसे दोस्तों आपने गैस्ट्रो पढ़ लिया, और इस टाइम दोस्तों आपने कोई रीनल पढ़ लिया। तो इस तरह एक दिन मॉर्निंग में बड़ा और इवनिंग में छोटा कोई टॉपिक, और इस तरह से आपको क्वेश्चंस निकालने। तो आप देखोगे दोस्तों अगले पूरे 1 महीने के अंदर अंदर आपका मेजर पूरी सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हो विद एमसीक्यूज। समझ रहे हो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो लेट मॉर्निंग में जग रहे हैं और अपने क्या कहते हैं लेट नाइट में सो रहे हैं, तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस, जैसे कि मैंने इस जगह आप छोटा कोई टॉपिक ले लिए, इस जगह आप कोई बड़ा टॉपिक ले ली, बड़ा सब्जेक्ट ले लीजिए, यानी कि पूरा रिवर्स कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपने, जैसे मैंने प्लान बनाया तो यहाँ पे आप साइकिल ले लीजिए और यहाँ पे आप ओक्स ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें से आप बोलोगे सर क्वेश्चंस किस तरह से करने, दोस्तों क्वेश्चंस इस तरह से करने, जैसे इस टाइम पर आपने साइकिल ली, ठीक है, 2 घंटे आपने साइकिल पढ़ ली। 2 घंटे साइकिल पढ़ने के बाद है ना, यहाँ पर आप 2 से 5 में ना, 2 से 5 में आप ऑप्स के क्वेश्चंस का आप एक बार समराइजेशन कर लीजिए कि मुझे किस तरह से क्वेश्चंस को निकालने, कहाँ से बुक से क्वेश्चंस निकालने, किस तरह से निकालने। उसके बाद आप साइकिट्रिक क्वेश्चंस निकाल लीजिए, इसमें 2 से 4 के बीच साइकिट्रिक क्वेश्चंस निकाल लिए। और जो 1 घंटा आपका बचा, 1 घंटे में दोस्तों आप इसमें कोई माइक्रोबायो का या कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस टाइम पे आपको यही प्लान करना है, 8 से 1 में थ्योरी पढ़नी, नेक्स्ट डे पे आपको क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपके पास बल्क में सारा का सारा देखो पीआर कंप्लीट हो जाएगी, टारगेट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एनपीएस के ट्रायंगल पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और
एनक्लेक्स के जो भी 10 से 15 क्वेश्चन है थ्योरी वाले, बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक महीने के अंदर दोस्तों आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे से विद एमसीक्यूज। और जितने भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे दोस्तों, एमसीक्यूज आपके हाईलाइटेड हो चुके होंगे, स्टार मार्क लग चुके होंगे जहां से आप गलती कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ में दोस्तों फिर से ये शेड्यूल आपको स्टार्ट करना है, लेकिन दोस्तों जहां आपको ऑप्स में 10 दिन लग रहे थे, इस बार नेक्स्ट मंथ में आपको 5 दिन लगेंगे। तो आप 6 महीने में दोस्तों मान के चलिए 6 महीने में आप किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम 10 बार रिवाइज कर सकते हो, 10 बार। और 10 बार रिवाइज करने का मतलब समझ लो दोस्तों, सब्जेक्ट टिप्स पे होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस के साथ आपको चलना है, फिर आपकी मंजिल दूर नहीं। और बाकी इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।